भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों में शास्त्र एवं शस्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का राज्य संभाला है। जब भगवान ने मथुरा का राज्य संभाला उस समय मंत्री बने हैं श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कौन थे? देव गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र और मंत्री उद्धव जी। परम ज्ञानी थे, विद्वान थे। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में 46वें अध्याय में 49 श्लोकों में, 47वें अध्याय में 69 श्लोकों में, इस प्रकार से 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन श्री व्यास जी करते हैं। एक दिन उद्धव जी ने मथुरा के छत पर भगवान कृष्ण को रोते हुए देखा। तो उद्धव जी सोचते हैं पता नहीं ये क्यों रो रहे हैं, पूछना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा कि कृष्ण आपके पास तो सब कुछ है, अपार वैभव है, संपत्ति है, यश है, कीर्ति है, लोग आपको पूजते हैं, आप पर प्राण न्यौछावर करने तैयार रहते हैं, उसके बाद भी आप इतने दुखी क्यों रहते हो, रो क्यों रहे हो आप? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं रो थोड़ी रहा हूं, मेरी आंख में बस कचरा चला गया और आंसू आ गए। लेकिन उद्धव जी मित्र थे और ध्यान रखिए, एक सच्चा मित्र अपने मित्र से कुछ छिपा नहीं सकता। उद्धव जी से भगवान बोले, अरे भैया उद्धव, ये मथुरा का वैभव, ये राज्यपाट, ये धन, ये संपत्ति मुझे अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी ने कहा तो क्या अच्छा लगता है? भगवान ने कहा मुझे तो मेरा वृंदावन याद आता है, मुझे तो मेरी मैया की याद आती है, मुझे तो मेरे बाबा की याद आती है, मुझे तो मेरी गोपियों की, राधा रानी की याद आती है, मुझे मेरे यमुना की, मेरी गैयों की, मेरे बछड़ों की याद आती है, मुझे मेरे माखन की याद आती है, मुझे रमण रेती निधिवन की याद आती है, मुझे ये मथुरा अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी ने कहा कन्हैया कहो। भगवान बोले आप ब्रज चले जाओ और जो गोपियां मेरे वियोग की बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें मेरे वियोग की व्याधि से मुक्त करा आओ, ब्रज चले जाओ। उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार हो गए, पर पूछते हैं जाना जरूरी है? भगवान ने कहा बिल्कुल जरूरी है। क्यों? कहा उन गोपिकाओं ने मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानम मनसागतः ये त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान विभर्महम्। उन गोपियों ने मुझको ही दे दिया है। क्या? दैतम प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब शरीर, मात्मानम अपनी आत्मा। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवान देहि। आत्मा कैसी है? सूक्ष्म, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, आग में जलाया नहीं जा सकता, पानी में भिगोया नहीं जा सकता। ऐसा आत्म तत्व गोपियों ने मुझे दे दिया है। मात्मानम मनसागता, मन भी मुझे दे दिया है। मन कैसा है? कहा चंचलम ही मनः कृष्णा। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं है। आप ही कथा में बैठे हो पर कई माताओं का मन अपने घर की रसोई में लगा होगा, कई माताओं का मन किसी सीरियल में लगा होगा, कई पुरुष वर्ग के भाइयों का मन अपने खेत वेत में लगा होगा, ऑफिस में लगा होगा, दुकान में लगा होगा। मन चंचल है। हम बैठे यहाँ हैं, पहुंच दिल्ली जाता है, हम बैठे यहाँ हैं, पहुंच बॉम्बे जाता है, हम बैठे यहाँ हैं, पहुंच कहीं जाता है। चंचलम भी मना। तो भगवान बता रहे हैं कि उन गोपियों ने मात्मानम मनसागता दैतम प्रेष्ठ, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना मन सब मुझे दे दिया है। उन गोपियों ने मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ दिया है। इसलिए
उद्धव जी आप जाइए, उन गोपियों को मेरे वियोग की व्याधि से मुक्त करा आइए।